स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने एक बार फिर से मारी बाजी। लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे पायदान पर रहा गुजरात का सूरत। नवी मुंबई देश का तीसरा सबसे साफ शहर। 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहर में नोएडा सबसे स्वच्छ। 3 से 10 लाख आबादी वाले चंडीगढ़ दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में मैसूर तीसरे पायदान पर। राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित। इंदौर के चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर चुने जाने पर शहर के लोगों ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर जश्न मनाया। आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि। लखनऊ में बन रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का अहम कंपोनेंट। रॉ मटेरियल के लिए भारत अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा। ऐसा करने वाला भारत बना दुनिया का छठा देश। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने माना था ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा। पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइटेनियम और सुपर ऑयल बनाने वाली यूपी की पहली प्राइवेट कंपनी। लखनऊ से ब्रह्मोस के लिए टाइटेनियम कंपोनेंट और रॉ मटेरियल की होती है सप्लाई। सबमरीन, एयरक्राफ्ट और मिसाइल में होता है इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की उपलब्धि। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का है हिस्सा। क्रिटिकल कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी का गैप भरने की दिशा में बड़ा कदम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार के लोगों के लिए फ्री में मिलेगी 125 यूनिट बिजली। 1 अगस्त से लागू होगी मुफ्त बिजली योजना। बिहार के 1 करोड़ 25 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्लान तैयार। बिहार में 10,000 मेगावाट ऊर्जा पाने का टारगेट। बिहार में 3 साल और सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। कुटीर ज्योति योजना से गरीबों को मिलेगी मदद। 12 जुलाई को आएंगे यूजीसी नीट जून 2025 के नतीजे। एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट घोषित। उत्तर प्रदेश में एमएलए के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए तैयारियां। उत्तर प्रदेश में एमएलए को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिलेगी ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में आए ट्रेनिंग से विधायकों के कामकाज और प्रभावी हो जाएंगे। आईआईटी कानपुर की मदद से विधायकों को एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। ड्रग्स के सेवन और रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। सभी स्कूल कॉलेजेस में सीसीटीवी अनिवार्य। नागपुर में बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए सीएसआईआर एनईईआरआई के वैज्ञानिक ने लगाए बांस के जंगल। दिल्ली के यमुना वाटिका पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एलजी विनय सक्सेना ने भव्य स्वागत किया। पवित्र कांवड़ यात्रा का आज 7वां दिन। बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों का जोश आए। हरिद्वार में विधायक पूनम भारद्वाज ने कांवड़ यात्रा में हुई शामिल। विधायक ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने डाक कांवड़ियों को दिलाई शपथ। मुजफ्फरनगर पहुंचा मिनी डीजे कांवड़। देखने के लिए लगी लंबी कतारें। डीजे की तर्ज पर बनाया गया मिनी डीजे कांवड़। रस्सी से खींचकर अपनी कांवड़ यात्रा कर रहे हैं शिव भक्त। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। शिव भक्त गंगा लेकर पहुंच रहे हैं केदारनाथ। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाया बाबा केदार के जयकारे। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे। वर्धमान में कांवड़ियों की देखी अनोखी भक्ति। देवघर से लौटकर भक्तों ने ओम स्टाइल में कटवाए बाल। मुंगेर में 54 फीट लंबा कांवड़ को लेकर बाबा जलाभिषेक करने के लिए देवघर की यात्रा पर निकले 500 श्रद्धालु। उत्तराखंड में मानसून में भी चारधाम यात्रियों का जोश आए। अब तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे।
सबसे ज्यादा भक्त केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे। केदारनाथ में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 13,57,000 के पार। बद्रीनाथ धाम में भी भक्तों का तांता। अब तक 11,24,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। सावन में शिव भक्तों का गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्त। प्रशासन ने की लोगों से अपील, खराब मौसम को देखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें। रेलवे की तरफ से स्टेशन महोत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई में सीएसटी टर्मिनल पर रेलवे की तरफ से एक प्रदर्शनी का आयोजन। मुंबई मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों पर यह स्टेशन उत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें रेलवे की उपलब्धियों को दिखाया गया। इस उत्सव में लोगों को पुराने रेल इंजन के मॉडल और तकनीक से रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही साथ भारतीय रेल के बारे में जानकारी मिली। स्टेशन उत्सव के माध्यम से लोगों को रेलवे के सुनहरे दौर की झलकियां देखने को मिली। मुंबई में बड़ी संख्या में युवा रेल उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने रेलवे की ऐतिहासिक जर्नी को डिजिटल स्क्रीन पर समझा। दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। मंत्री आशीष सूद समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में अर्जेंटीना के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए। दिल्ली में आईसीएआर के 97वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित किया। कठुआ में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्पेन के मैड्रिड में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की। इटली की राजधानी रोम में फैशन शो का आयोजन हुआ। तालियान फैशन हाउस डोल्चे एंड गबाना ने पेश किया शानदार कलेक्शन। 1985 के फैशन शो की भी याद दिलाई। अनोखे परिधानों से रैंप पर मॉडल्स ने जलवा बिखेरा। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत उत्सव में सुदामा प्रधान ने बनाई सैंड आर्ट कलाकृति के जरिए भारत के अलग अलग रंग देखने को मिले। टर्की के जंगलों में भी लगी आग को बुझाने का काम लगातार जारी। हेलीकॉप्टर और प्लेन से आग बुझाने का काम जारी। हेलीकॉप्टर पर लगी बकेट से जंगल की आग पर आसमान से किया जा रहा है छिड़काव। 19 हेलीकॉप्टर और बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स आग बुझाने के कार्य में जुटे। आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। बालटाल रूट पर भारी भूस्खलन के बाद फैसला। बालटाल रूट पर भूस्खलन से 5 तीर्थयात्री घायल। सैकड़ों तीर्थ यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा मार्ग से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। जल्द यात्रा शुरू होने की उम्मीद। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में हो रही है भारी बारिश की वजह से यात्रा में दिक्कत। अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे शिव भक्तों का जोश है। अब तक करीब 2.5 लाख शिव भक्त कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में जमकर बारिश हुई। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही है भारी बारिश। अगले सप्ताह तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की। रोहतास के इंद्रपुरी स्थित सोन बराज में अचानक बढ़ा जल स्तर। आसपास के किनारे पर बसे कई गांव पर मंडरा रहा है खतरा। रोहतास में लगातार मूसलाधार बारिश से तुतला भवानी वाटरफॉल में देखा रौद्र रूप। झरने का पानी काफी तेज।